Hello dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is natural resources. But natural resources we have already studied, we have learned. But actually we are not going to study about natural resources, means we are going to study about land, soil, water, means these are including in natural resources. Okay students. lands Land, soil and water are the major natural resources. Means natural resources are whatever, but in those water, land, soil, these are the major natural resources. Means ये मेजर नेचुरल रिसोर्सेज है. नेचुरल रिसोर्सेज में मतलब जितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें से ये मेजर नेचुरल रिसोर्सेज हैं. चलिए उसके बाद पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी रीयूज और रिसाइकल्स. कहने का मतलब है कि जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें से ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज को हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं. बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन आवर अर्थ. समझ रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें से ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ख़त्म होने लायक है, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एग्जॉस्टिबल है. तो इनको बचाए रखने के लिए, फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए, फ्यूचर में अपने खुद के लिए बचाए रखने के लिए हमें इसको रीयूज़ और रिसाइकिल करना पड़ता है. समझ रहे हैं. तो हमें भी चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्स को रीयूज़ करने का अगर मौका मिल जाए तो रीयूज़ करें. नेचुरल रिसोर्सेज को अगर रिसाइकिल करने का मौका मिले तो रिसाइकिल कीजिए. हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, if they are misused or wasted, their future availability will be under serious threat. That means if we will misuse the natural resources or waste, then our future will be in target of dangerous. Means हमारे फ्यूचर क्या हो सकता है, खतरे में आ सकता है. कहने का मतलब है कि हमारा फ्यूचर भी खतरे में आ सकता है और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी ख़त्म हो सकता है. जब वो ख़त्म होएगा तो हमारा फ्यूचर ऑब्वियसली आएगा ही किस में, ख़तरे में. तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज को पहचानना चाहिए, उसको पहचान के इस्तेमाल करें. पहचानने का मतलब ये है कि मतलब उसको पहचाने कि ये क्या है, ये मतलब एग्जॉस्टिबल है, नॉन एग्जॉस्टिबल है. कहने का मतलब रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल है. अगर नॉन रिन्यूएबल भी है तो भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम मीज़र करके इस यूज़ करें, उसको कम से कम यूज़ करें उसको. ओके सो वी शुड कंजर्व दीज रिसोर्सेज. अगर मान के चले अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं. जैसे कि वाटर, हमारे इलाके में वाटर बहुत इजीली हम अवेलेबल है. तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे वाटरिंग करते हैं तो किए जा रहे हैं जितना पानी, जहाँ पानी की ज़रूरत है उससे कई गुना पानी का इस्तेमाल करते हैं. हम और आप ही देख लीजिए, हमें नहाने के लिए जितना वाटर की ज़रूरत पड़ती है उससे मतलब 3 टाइम्स ऑफ वाटर वेस्ट कर देते हैं हम लोग. लेकिन ये हुआ वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये एक एग्जांपल रहा था. समझ रहे. वाटर को हम लोग सीरियसली यूज़ नहीं करते हैं, मतलब सोचते हैं कि ये अवेलेबल है. नहीं, धीरे धीरे इसका जो लेयर है वाटर का, अंडरग्राउंड लेयर, वो धीरे धीरे बीनीथ की ओर जाते जा रहा है, मतलब नीचे डाउन होते जा रहा है. तो आगे चल करके फिर क्या होगा कि आपको अंडरग्राउंड वाटर भी मिलना बंद हो जाएगा. जैसे कि अब हमारे बिहार में ही आप देख लीजिए, कहाँ एक इलाका है उधर, क्या नाम याद भी नहीं, गोपालपुर. तो चलिए अभी याद तो नहीं आ रहा है. तो उस इलाके में आज से 5 साल पहले वाटर अवेलेबल था. समझ रहे हैं. अभी वाटर अवेलेबल नहीं है. भागलपुर समझे. भागलपुर एक ऐसा इलाका था जहाँ पे 5 साल पहले मतलब वाटर इतना प्रचुर मात्रा में मिलता था. हम लोग की वाटर की अबेंडेंस इतने थी कि हम उसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते थे. लेकिन आज भागलपुर में ही वाटर, अंडरग्राउंड वाटर मिल नहीं रहा. बहुत
कहीं इक्का दुक्का जगह में मिलता है, सब जगह नहीं मिल पाता है, समझ रहे हैं। अब चलते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, उसका इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। भले ही वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इम्पोर्टेंस को पढ़ना है। लैंड इज़ द मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज बिकॉज वी लिव ऑन इट। लैंड है ना सबसे बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि हम इसके ऊपर रहते हैं। सिर्फ रहते नहीं हैं, इसके ऊपर हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उससे हम लोग ग्रेन ऑब्टेन करते हैं, खाते हैं, ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं, हाउस को बिल्ड करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स ले लेते हैं हम। तो नेक्स्ट में चलते हैं। लैंड सपोर्ट्स फॉरेस्ट, पास्चर्स एंड प्रोवाइड्स द बेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। कहने का मतलब है कि लैंड है ना किस किस को सपोर्ट करता है, फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है, पास्चर्स में ऐसी जगह मतलब पास्चरल एरिया मतलब जहाँ पे पशु जो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वहाँ उसको पाल सकें। ओके, तो उसी तरह से अदर लैंड इज़ यूज इन डिफरेंट पास्चरल पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सारी चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे भिन्न भिन्न पर्पसेस में कल्टीवेशन में, ग्रेजिंग मतलब वही चरना, मतलब हमारे पेड़ पौधे डोमेस्टिक जो एनिमल चरता है, जैसे पास्चरल के बारे में यहाँ पढ़ा रहे थे। उसके बाद एग्रीकल्चर आया, फिर वही बात फिर रिपीट होता है। फॉरेस्ट्री के लिए लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के लिए बहुत ही हाउस क्या है इम्पोर्टेंस है। लैंड इन यूज इन माइनिंग पर्पसेस लाइक कोल माइनिंग, आयरन और माइनिंग, फॉसिल्स फ्यूल वगैरह। लैंड को हम लोग ना माइनिंग के रूप में भी, माइनिंग पर्पसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं देखते हैं अगर माइन है तो वहाँ उसको खोदा जाता है, वहाँ से माइन को निकाला जाता है। देख लीजिए यहाँ पे देखिए, विल्डरनेस मतलब जंगली इलाके भी लैंड पर डिपेंड है। नेशनल पार्क्स भी हम लोग लैंड पर ही बनाते हैं। वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज़ मतलब जो शरणार्थीज़ होते हैं, शहर छोड़ के, अपना घर द्वार छोड़ के, जो अपने वाइल्ड लाइफ को अपना लेता है, मतलब जंगली जीवन को अपना लेता है, वो भी उसके लिए भी, फॉरेस्ट के लिए भी है। वेटलैंड्स मतलब जो झील होता है, किसके झील वगैरह पानी वानी क्या होता है, या फिर जंगलों के बीच में जो झील होते हैं, वो भी क्या है, ये जो पानी का जो वाटर बॉडीज़ के लिए भी वो लैंड का होना ज़रूरी है, नहीं तो वो नीचे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन लैंड, एग्रीकल्चर तो समझते हैं खेती बाड़ी के लिए। अर्बन लैंड मतलब वही मतलब शहरीकरण के लिए लैंड होना ज़रूरी है। कहीं आसमान में किसी शहर को देखें, आज नहीं देखें, तो ये सारी चीज़ें हैं। लैंड रिसोर्सेज इनफाइनाइट यूज़ बट फाइनाइट मैग्नीट्यूड्स। कहने का मतलब है कि लैंड रिसोर्सेज है ना इनफाइनाइट है, बहुत सारे लैंड रिसोर्सेज है, बहुत सारे, इसका इस्तेमाल बहुत सारा है, लेकिन वो उसका परिणाम बहुत ही छोटा है। अभी तक हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना सीखे हैं। अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो जितना इनफाइनाइट यूज़ है, तो हम इनफाइनाइट उसका मैग्नीट्यूड्स भी कर सकते हैं, उसका परिणाम भी निकाल सकते हैं, उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। यूज़ लैंड अनकाउंटेबल पर्पसेस। हम लोग ना बहुत सारे पर्पसेस में लैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करते भी हैं। जैसे फॉरेस्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने लैंड को इस्तेमाल कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।